हेलो स्टूडेंट्स। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे मैथ्स जो सब्जेक्ट है वैसे तो वो सब्जेक्ट पूरा इंटरेस्ट वाला है, रुचि वाला है, रोचक है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये काफ़ी बोरिंग लगता है। लेकिन उसका कुछ रीज़न है। उसका कारण यह है कि वो बच्चे मैथ्स के बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं उनको समझ नहीं पा सकते। अगर वो बेसिक से रब करें तो उनको मैथ्स जो है बहुत इंटरेस्ट वाला लगेगा। जैसे जैसे वो सॉल्व करेंगे सम्स, वैसे वैसे उनका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो बच्चे जो है अक्सर जल्दी से सीख पाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्री का टॉपिक है। ज्योमेट्री के टॉपिक में सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है लाइन। मैंने यहाँ पर 6 डायग्राम ड्रा की हैं। इनमें से 2 लाइन्स हैं, 2 रेज हैं और 2 लाइन सेगमेंट्स हैं। हमने डिफरेंस पता करना है कि इनमें डिफरेंस होता क्या है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लाइन, ए रे एंड ए लाइन सेगमेंट। ये सबसे पहले हमारी जो फिगर है दैट इज द लाइन सेगमेंट। मीन्स के लाइन का एक टोटा है। यहाँ पर कोई एरो नहीं है, यहाँ पर भी कोई एरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं। ये लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसको हमने नाम दिया है ए और बी। कहने का मतलब यह है कि ना ये लेफ्ट साइड में प्रोड्यूस हो सकती है, बढ़ सकती है, ना ये राइट साइड में प्रोड्यूस हो पाती है। दूसरी वाली फिगर है दैट इज ए लाइन। लाइन में दोनों तरफ एरोज हैं। एरोज का मतलब क्या होता है कि एरो मीन्स के लेफ्ट साइड में भी ये प्रोड्यूस हो सकती है और राइट साइड में भी ये प्रोड्यूस हो सकती है। हम इसको लेफ्ट में भी ड्रा कर सकते हैं और आगे, और राइट में भी आगे और ड्रा कर सकते हैं। और तीसरी फिगर फिर हमारे पास लाइन है। ये दो कह रहे हैं, मैंने क्यों बनाई है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तीसरी चौथी जो फिगर है, फोर्थ फिगर इज रे। रे मीन्स इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा नॉन एंड पॉइंट है। मीन्स इस रे को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं राइट साइड की ओर। वी कैन प्रोड्यूस ए रे ऑन द साइड ऑफ एरो। जिस तरफ इसका एरो जा रहा है ये सी के तरफ लेफ्ट नहीं बढ़ सकता, लेकिन राइट में ये जितना मर्जी आप चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ए रे हैज वन एंड पॉइंट एंड नॉन एंड पॉइंट। और नीचे फिर हमारे पास रे है और इसमें एरो किस तरफ है, लेफ्ट। इट मींस इट कैन बी प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम बाएं जो है आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दाएं, क्योंकि दाहिनी साइड पर हमारा एंड पॉइंट है। और नीचे सबसे फिर लाइन सेगमेंट। ना इसको हम दाहिने बढ़ा सकते हैं, ना हम इसको बाएं बढ़ा सकते हैं। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। A figure which has 2 end points, that is a line segment. A figure which has only 1 end point, that is a ray. A figure which has no end point, that is a line. अब हम इसके नाम कैसे रखेंगे? तो लाइन सेगमेंट का क्लियर है कि एक साइड पे ए साइड है, दूसरी साइड पे बी पॉइंट है। और जो लाइन है इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो है कि इसको लाइन सेगमेंट बना के एक साइड पे जो एरो है उसकी तरफ पी रख दो, दूसरी तरफ पी रख के रख, या दोनों का इकट्ठा नेम जो है स्मॉल लेटर के साथ, किसी एल एम एन कोई भी रख सकते हैं हम लोग, इसके स्मॉल लेटर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो रे है इसमें एक एंड पॉइंट है, दूसरा बना के हम इसको बोलते हैं। तो इसका नाम कैसे बोलना है, जिस तरफ एंड पॉइंट है उधर से स्टार्ट करके जिस तरफ पे एरो उस तरफ जाना है। दिस इज ए रे सी डी। और ये जो रे है ये है ई एफ, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रही है इसलिए एफ हमने बाद बोलना है, क्योंकि एफ की तरफ बढ़ी जा सकती है। और सबसे नीचे है लाइन सेगमेंट। ये तीनों कंसेप्ट हमारे पास क्लियर हो गया है कि लाइन क्या होती है, विच हैज नो एंड पॉइंट, ए रे विच हैज ओनली 1 एंड पॉइंट एंड ए लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट्स। ये दोबारा फिर हम रिवाइज करते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज दैट डायग्राम विच हैज 2 एंड पॉइंट्स, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट and area has only 1 end point. आशा करता हूँ कि आपको इस जो छोटे से कंसेप्ट का पता चल गया होगा।
सो आगे से आप कहीं भी कोई गलती नहीं करोगे। सो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी स्टडी अच्छी लगे, तो आपने जो हमारा चैनल है मैथ्स जीनियस यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, तो साथ में लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन पर आपने क्लिक भी करना है। और इसी तरह से हमारा जो है फेसबुक चैनल मैथ्स जीनियस है, उसको आपने फॉलो भी करना है। थैंक यू वेरी मच।